हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में। आज किस क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताऊंगा, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं। एंड थर्ड जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। ओके, सो हम ये तीन चीज़ें आज की इस क्लास में कवर करने का ट्राई करेंगे। अगर ये कवर हो जाती है आज तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। तो सभी लोग टाइप करिए चैट बॉक्स में रेडी। अगर आप सभी लोग एक्साइटेड हैं और जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है तो टाइप करिए एक्साइटेड या फिर टाइप करिए आई एम रेडी। थोड़ा सा ये वार्म अप होता है, इससे कि आप लोग भी थोड़ा सा क्लास में फोकस के साथ अटेंड करते हैं। आप उंगली वगैरह टाइपिंग वगैरह करते रहेंगे तो इससे ये रहेगा कि सारी चीजें चलती रहेंगी। ओके, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। अगर आपको जो भी डाउट आता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा चैट बॉक्स में, या फिर माइक ओपन करने की आपको परमिशन है। आप माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा कहीं पे बैठे हैं जहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स भी बैठे हैं और आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा आप साइड में हो जाइए, और जहाँ पे ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो आपको, वहां पे जाके आप क्लास को अटेंड करिए तो ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ज्यादा चीजें आप समझ पाओगे, सुन पाओगे। अगर आप फैमिली के साथ मिल के क्लास को अटेंड करोगे तो आपका जो माइंड है वो दोनों तरफ बटा रहेगा, कि आप उनकी आवाज भी सुन रहे हो, उनकी बातें भी समझ रहे हो, हंसी मजाक जो भी आप कर रहे हो, प्लस आप क्लास को भी अटेंड कर रहे हो। तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, और ना ही आप उनकी बात समझ पाओगे ना हमारी बात समझ पाओगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा एकांत में बैठ जाइए, अकेले में, और क्लास को अटेंड करिए। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। अगर आपको डायरी पेन या नोट वगैरह आपको लिखना है कहीं पे, तो आप कॉपी पेन वगैरह लेके बैठ बैठ सकते हो, या फिर आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो जब आपको बोला जाएगा। ओके, बाकी आप समझने का ट्राई करिएगा। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। स्टार्ट करने से पहले, ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक सेशन है। अगर आप इस सेशन को मिस कर देते हैं तो आपके जो आने वाले सेशन से आपको समझ में नहीं आते हैं। इसलिए आपको ये सेशन अटेंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ए नहीं सीखोगे, बी नहीं सीखोगे, डायरेक्ट आप जेड पे चले जाओगे, या फिर बीच का कुछ पढ़ने वाले हो एलिमेंट के, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको पहले ABCD समझनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको जेड तक जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, मतलब व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में अगर बात करें, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है वो वर्ड क्या होता है, कौन सा वर्ड होता है, वो वर्ड होता है मार्केटिंग का। इट मीन्स अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल नाम है, ठीक है, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है मार्केटिंग। तो मतलब सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है डिजिटल मार्केटिंग में वो होता है मार्केटिंग। क्यों होता है मार्केटिंग, क्योंकि करना आपको मार्केटिंग ही है। क्यों करना है, क्योंकि आपको ही पता है आपको किसी न किसी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट करना है। कैसे करोगे आप वो मार्केटिंग के थ्रू करोगे। तो चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करो या फिर डिजिटल मार्केटिंग करो, वो कहलाती है आपकी मार्केटिंग। तो वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग की बात करें या फिर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप पहले क्या करते थे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी ना, कन्वर्जन के बारे में। तो मार्केटिंग के बारे में बात करें, अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में हम बात करें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम क्या करते थे, पहले पंपलेट बांटते थे, है ना, टेलीकॉलिंग करते थे, टीवी मीडिया में एड सेंड करते थे, ये सारी चीजें हम करते थे। तो क्या कहलाती थी वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। तो वहीं डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में हम जो भी चीजें वाया डिजिटल मीडियम के थ्रू करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। इसको अगर इस तरीके से समझें, बहुत ही सिंपल और नॉर्मल वे में समझें, तो डिजिटल मार्केटिंग एक वे है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट करने का। तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे टू, डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे, क्या बोलेंगे हम, डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे
टू प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विस बाय इंटरनेट मीडियम। इट मीन्स आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उसको ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए जो भी हम तरीका यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो क्या बोला मैंने? डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे टू प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विस बाय इंटरनेट मीडियम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। ओके, सो ये होती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग। सो इसको और इजी वे में कैसे समझेंगे? डिजिटल मार्केटिंग एक तरीका है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट करने का। प्रमोट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। मार्केटिंग का मतलब भी तो यही होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में प्रमोट करना, वो मार्केटिंग कहलाती है। तो आप अगर बाय और सेल बोल देते हो कि डिजिटल मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय और सेल करने का काम करती है, तो वो गलत है। वो डेफिनेशन किसकी है? वो ई कॉमर्स की डेफिनेशन है। वो ई कॉमर्स की डेफिनेशन है, डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन नहीं है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन बोलना चाहते हैं तो क्या बोलोगे? डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे टू प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विस बाय इंटरनेट मीडियम। दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। इट मींस डिजिटल मार्केटिंग एक तरीका है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट करने का। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अगर आपको क्लियर है टाइप करिए चैट बॉक्स में CLR, क्लियर। सभी लोग टाइप करिए चैट बॉक्स में CLR, क्लियर है आप सभी को? अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपको समझ में आ गई कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग एक वे है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट करने का, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, ओके, सभी को क्लियर हो गया। चलिए, कुछ भी मैं पूछता भी हूँ मैं ना, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। आगे चल के मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आप सभी से। चलिए, सो हमने ये सारी चीजें समझी। अब डिजिटल मार्केटिंग में आप कुछ भी करते हो, ठीक है, तो क्यों करते हो? क्योंकि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट करके उसका कन्वर्जन लाना होता है। अब यहाँ पे कन्वर्जन की बात आई है, तो कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब होता है एनीथिंग विच यू वांट एज अ गोल, दैट इज योर कन्वर्जन। क्या होता है? एनीथिंग विच यू वांट एज अ गोल, दैट इज योर कन्वर्जन। इट मीन्स आपका जो भी गोल है, गोल क्या है? आप जो कुछ भी चाहते हो, एनीथिंग विच यू वांट एज अ गोल, मतलब कि आपका जो भी गोल है, जो आप चाहते हो, वो आपका कन्वर्जन है। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है कि लीड जनरेट करना, किसी का गोल है फॉर्म फिल कराना, किसी का गोल है ऐप को डाउनलोड करना, किसी का गोल है उसके वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट को परचेज करना, किसी का गोल है शॉपिंग करना। ठीक है, मतलब कि ये सारी चीजें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में, कोई ना कोई गोल होता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करने का, मार्केटिंग करने का कुछ ना कुछ गोल होता है, तब जाके लोग क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन क्या कहलाएगा? एनीथिंग विच यू वांट एज अ गोल, दैट इज योर कन्वर्जन। मतलब जो भी आपका गोल है, जो भी आप चाहते हो, अगर वो गोल आपका काउंट हो रहा है, वो आपका कन्वर्जन कहला रहा है। ओके, समझ में आ गया आपको? कन्वर्जन टाइप करिए, कन्वर्जन, या फिर टाइप करिए क्लियर चैट बॉक्स में। समझ में आ गया है कि गोल और क्या होता है कन्वर्जन? कन्वर्जन का मतलब यही है कि आप जो कुछ भी चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चाहा कि आप लोग इंटर्नशिप करें मेरे यहाँ से, और आपने एक फॉर्म फिल कर दिया, तो वो मेरा क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया। अब मैंने चाहा था 50 लोग फॉर्म भरेंगे, बट फॉर एग्जाम्पल 30 लोगों ने फॉर्म भरा, तो मेरा जो कन्वर्जन है कितना है? 30 कन्वर्जन काउंट हुआ मेरा। ओके, वो आपका कन्वर्जन है। तो मतलब जो भी आपका गोल रहेगा, अगर वो गोल आपका काम कर रहा है, तो वो आपका कन्वर्जन कहला रहा है। तो परसेंट बेस पे कन्वर्जन होता है। आपने चाहा था 100% हो, तो वो नहीं हुआ, 70% हुआ, तो आप बोलोगे मेरा जो कन्वर्जन रेट है वो 70% का कन्वर्जन रेट है। इसको हम बोलेंगे कन्वर्जन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम बात करते हैं, पहले हम क्या करते थे? न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, ठीक है, तो वो आपका क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं? कोई भी चीजों को क्या करते हैं? न्यूज़पेपर में अपना ऐड देते हैं, और न्यूज़पेपर वाले उस ऐड को वहां पे पब्लिश करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? उस ऐड को पढ़ सकते हैं, और जो भी आप, जिसको भी आप दिखाना चाहते हैं, वो लोग पढ़ लेते हैं उस ऐड को। तो ये वाला एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है आपका मार्केटिंग करने का? जो तरीका है पंपलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना। पंपलेट लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं, कोई ऐसा जहाँ पे भीड़ वाले एरिया होते हैं, जब एग्जाम वगैरह होते हैं, तब लोग आपके पंपलेट वगैरह बांट के आपको दे देते हैं। तो हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं उस पंपलेट में, चाहे तो उसमें समोसे रख लें या कुछ भी रख लें, तो हम यही यूज कर लेते हैं। बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कभी कभी उन्हीं के सामने उस पंपलेट को फाड़ के फेंक देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये पंपलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये भी मार्केटिंग का एक तरीका है। कौन से मार्केटिंग का? ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। और कौन सा तरीका है?
एक और तरीका है टेलीकॉलिंग का। टेलीकॉलिंग का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा जब आप ट्वेल्थ में रहे होंगे, ट्वेल्थ के बाद आपने जब एडमिशन लिया होगा किसी किसी कॉलेज में, तो आपको बहुत सारे कॉलेज से कॉल आए होंगे कि सर मैं इस कॉलेज से बात कर रही हूँ, मैम मैं इस कॉलेज से बात कर रही हूँ, आपने एडमिशन ले लिया है, आप इस कॉलेज में ये वाला कोर्स हो रहा है, आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। तो वो कहलाती है टेलीकॉलिंग। इट मीन्स कि आप जब भी किसी के पास आपका नंबर रहता है तो वो आपको अप्रोच करता है टेलीकॉलिंग के थ्रू, इन्फॉर्मेशन बताता है, अपनी चीजों के बारे में आपको बताता है। तो अपनी चीजों के बारे में जब बताता है तो चाहे तो आप उससे वो प्रोडक्ट या सर्विस ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, ठीक है। तो टेलीकॉलिंग का एक पार्ट होता है। तो ये सारी जगह पे टेलीकॉलिंग वाला काम होता है, मतलब कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी भी वर्क करता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसके बाद होता है टीवी मीडिया। टीवी मीडिया में आप एड रन कराना हो, इसको, हाँ ये आता है पूरा, ठीक है। टीवी मीडिया में एड्स रन कराना हो, एड्स कैसे रन कराते हैं टीवी मीडिया में? तो बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे सीरियल्स जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है, सास भी कभी बहू थी, और और कौन सा है, अनुपमा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं, तो अनुपमा जी आती हैं, अपना जो भी हो रोना धोना जो भी करती हैं वो, उसके बाद कुछ देर तक चलता रहता है, फिर वो एक सस्पेंस बनाते हैं, ठीक है। सस्पेंस बनाते हैं कि भाई अब नेक्स्ट पार्ट में ये होने वाला है, तो जैसे ही ऐड आता है तो हम टीवी के सामने बैठे रहते हैं और देखते हैं कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। तो वो सस्पेंस बना के जाते हैं, और तब तक की क्या आ जाता है, बहुत सारे ऐड आ जाते हैं। तो वो ऐड आते हैं और हम उन ऐड को भी देखते हैं, और उस ऐड में अगर कुछ अच्छा लगता है हमें, तो हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, मार्केट में पता करते हैं, सर्च करते हैं कि यार ये वाला जो प्रोडक्ट टीवी में ऐड आ रहा था वो मार्केट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर हमें पसंद आता है तो ओके। इस तरीके से टीवी मीडिया में ये सारी चीजें काम करती हैं। तो ये सारी चीजें अभी भी वर्क करती हैं प्रॉपर तरीके से, और ये भी बंद होने वाले नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो इन सारी चीजों का यूज करके जब हम मार्केटिंग करते हैं तो क्या कहलाती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ओके। सो ये सारी चीजें होती हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो आई होप आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझ में आ गया तो टाइप करिए TM, T और M, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सभी लोग टाइप करें चैट बॉक्स में। कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, नहीं है तो आप टाइप करिए TM, TM फॉर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओके, सभी लोग टाइप करें। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये सारी चीजें हम जब यूज करते हैं तो कहलाती है आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बट नाउ अब हम बात करने वाले हैं किसकी, डिजिटल मार्केटिंग की, जो कि हम यूज करेंगे वाया इंटरनेट मीडियम। इट मीन्स सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया में क्या आता है आपका, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, है ना, ये सारी चीजें जो हैं, और भी प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीजें कहलाती है आपकी सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम करते हैं, मीडियम के थ्रू, इंटरनेट मीडियम के थ्रू, इसमें आता है सोशल मीडिया, पहला पॉइंट। तो ये आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग ना करके डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है SEO। जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि SEO कैसे काम करता है। तो SEO के थ्रू हम करेंगे। SEO के थ्रू करने के बाद हम करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, है ना। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। एंड इसके बाद हम यूज करेंगे मोबाइल एप्लीकेशंस का, जिससे हम मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है आपका वेब ब्राउजर्स। तो वेब ब्राउजर्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है। तो इन सारी चीजों का यूज करके जब हम मार्केटिंग करते हैं तो वो कहलाती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग, ओके। तो हमारा ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने पढ़ा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप तो पूछ सकते हैं। बाकी हम इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, इसका नाम है हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, ओके। सो अगर आपको कोई भी डाउट है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमने बात की, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक वे है, एक तरीका है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट करने का, दैट्स इट, ओके। अब इसके कैटेगरी बहुत सारी हैं, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। हर कैटेगरी अपने आप में ही एक फील्ड है, वो आगे चल के हम बात करेंगे, ओके। एनी डाउट, नो डाउट टू टाइप करिए, नो डाउट चैट बॉक्स में। आई होप आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। मैंने आपको बहुत ही इजी और सिंपल वर्ड्स में समझा दिया है।
ओके चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए इसके बाद कवर करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है हमारा हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग हम कैसे करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए सिंपली आपके पास होना चाहिए लैपटॉप, और लैपटॉप से कनेक्टेड इंटरनेट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि क्या मोबाइल फोन से हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते? करने को आप कर सकते हो, बट वो प्रोफेशनल लेवल की नहीं हो पाएगी, और बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे। कुछ चीजें आप कर पाओगे, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग आप थोड़ा बहुत कर सकते हो मोबाइल फोन से ही, और वीडियो एडिटिंग वगैरह आप कर सकते हो। कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हो मोबाइल फोन से। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोला कि मोबाइल फोन से नहीं कर सकते हो, बट वो प्रोफेशनलिज्म समझ में नहीं आएगा। वो आपकी जो क्वालिटी है बनाने की, क्रिएटिव्स वगैरह की, एड्स वगैरह बनाने की, वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको एक आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। ओके, चलिए इसके बाद क्या होना चाहिए और नॉलेज अबाउट सम टूल्स। वो टूल्स क्या हैं, कौन से टूल रहेंगे, वो सारी चीजें आपको आने वाली क्लासेस में आपको पता चल जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद स्ट्रेटजी। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, और तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि कैसे मैं काम करने वाला हूँ, किसी क्लाइंट का आपको काम करना है, तो कैसे सारी चीजें करूंगा, कैसे ऐड बनाऊंगा, उस ऐड को किस ऑडियंस तक पहुंचाऊंगा, क्या वो ऑडियंस उस पर एंगेजमेंट देगी तो क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसका कन्वर्जन काउंट हो रहा है। अगर कन्वर्जन काउंट हो रहा है तो कितना रिजल्ट मिल रहा है, कहीं वो लॉस पे तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। एक स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, दूसरी स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा, दूसरी फेल हो जाती है, तीसरी बनाइए। तो स्ट्रेटेजी का ही गेम है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता है इस फील्ड में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो स्ट्रेटेजी में देखिए, सबसे पहले स्ट्रेटेजी जो आती है वो आती है कि हाउ टू क्रिएट एड, या हाउ टू शूट एड, हाउ टू डिजाइन एड, हाउ टू एडिट योर एड्स। मतलब कि कैसे आप अपने एड को शूट कर रहे हो, कैसे एडिट कर रहे हो, कैसे बना रहे हो, क्या ये आपकी स्क्रिप्ट है। ये सबसे पहला पॉइंट होता है। आपने ऐड बना लिया, तो आपने जो ऐड बनाया, वो ऐड आप किस ऑडियंस तक पहुंचा रहे हो। जो ऑडियंस है वो उस ऐड को देख के कितना एंगेजमेंट दे रही है। इट मीन्स कितना एंगेजमेंट दे रही है का मतलब ये है कितनी देर तक उस ऐड को देख रही है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन में बहुत सारे ऐड आ जाते हैं। ओके, तो वो जो ऐड आते हैं, जो ऐड आपके मोबाइल फोन में आ रहे हैं, आप उसको देखते हो तो कितनी देर तक देख रहे हो। अगर देख रहे हो 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, वैसे 1-2 मिनट के ही रहते हैं, तो 1 या 2 मिनट या कुछ सेकंड तक देख रहे हो आप, तो उस क्लाइंट का जिसका आपने ऐड देखा, उस कंपनी के लिए, वो आपका एंगेजमेंट कहलाएगा, मतलब एंगेजमेंट रेट कहलाएगा कि आपने उस ऐड को कितनी देर तक वॉच किया। तो वैसे ही अगर आप ऐड चला रहे हो तो आपको रिपोर्ट मिलेगी एक, है ना। तो उसमें उसको बोलेंगे हम एनालिटिक्स। ठीक है, तो एनालिसिस बोल सकते हो या फिर एनालिटिक्स बोल सकते हो। तो एनालिटिक्स में आप देख पाओगे, उसको इनसाइट भी बोलते हैं। इसमें आपको दिख जाएगा कि आपके जो ऐड हैं उसमें कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने रीच किया, कितने लोगों तक पहुंची थी ऐड, कितने लोगों ने इंगेज किया, कितने मिनट तक किया, उसमें से कितने लोग मेल थे, कितने लोग फीमेल थे। सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, रिपोर्ट आपके पास आ जाती है। इसके बाद अगर वो एंगेजमेंट दे रहे हैं, मतलब उस ऐड को देख रहे हैं, तो आपका जो भी गोल था, ठीक है, आपका गोल हो सकता है भाई लीड जनरेट करना, आपका गोल हो सकता है फॉर्म फिल कराना, आपका गोल हो सकता है कि लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएं, उस मैसेज को देखने के बाद, उस ऐड को देखने के बाद क्लिक करें व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पे उसमें आता है ऑप्शन चैट मी ऑन व्हाट्सएप। तो आप व्हाट्सएप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो उनके व्हाट्सएप पे ले जाता है। वहां पे आप पूछ लो उनसे कि प्लीज टेल मी अबाउट दिस एड मोर, है ना, या फिर टेल मी अबाउट मोर इन दिस एड, आप इस ऐड के बारे में और बताइए। तो इस तरीके के आपको मैसेज वहां पे मिल जाते हैं। तो ये आपके कन्वर्जन है, मतलब ये आपका गोल है ना। तो अगर इनमें से जो भी आपका गोल है, वो गोल आपका कंफर्म हो रहा है, मतलब कि गोल आपका अचीव हो रहा है, तो आपने मतलब सही स्ट्रेटजी लगाई, सही तरीके से आपने काम किया है। तो आपका लास्ट आता है जो पॉइंट होता है कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐड चलाया, वो ऐड सही ऑडियंस तक पहुंच गया, ऑडियंस ने एंगेजमेंट भी दिया, रीच भी गया अच्छा खासा, और लास्ट में आपका जो भी गोल था, आपका गोल था कि भाई लीड जनरेट करना, मतलब कि 100 लीड या 50 लीड आपके पास आ जाए, मतलब इंक्वायरी आपके पास आ जाए। अगर इंक्वायरी आ रही है, मतलब आपका जो ऐड है सही तरीके से काम कर रहा है। अब आपकी स्ट्रेटजी ये भी होती है कि आपने जो ऐड चलाया है, अगर आपने मान लो 1,000 रुपए से ऐड चलाया है, तो वो एक क्लिक का कितने पैसे काट रहे हैं।
ठीक है। तो ये भी आपको डिपेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सारी चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे वर्क करती हैं। ये मैं आपको सिखाऊंगा वैसे, है ना। तो इसके लिए अभी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सारी चीजें कैसे होती होंगी, कैसे होगी वो मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी में सिंपल सा है, आपको देखना है कि आपने जो ऐड चलाया है, कैसे ऐड आपने बनाया है, कैसे उसको लिखा है स्क्रिप्ट वगैरह, कैसे उसको एडिट किया है। एडिट कर लिया है तो आपने किस ऑडियंस तक पहुंचाया है, आपकी ऑडियंस क्या है। ऑडियंस अगर देख रही है उस ऐड को तो एंगेजमेंट काउंट होगा, आपका एंगेजमेंट कितना आ रहा है ये देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको कन्वर्जन देखना पड़ेगा कि आपका कन्वर्जन क्या है और कितना कन्वर्जन आपका काउंट हो रहा है, मतलब जो भी आपका गोल था वो क्या वो अचीव हो रहा है। अचीव हो रहा है तो मतलब आपका जो स्ट्रेटजी है वो सही तरीके से वर्क कर रही है, प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे। ओके। सो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गया तो टाइप करिए चैट बॉक्स में क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखने वाले हैं कि हाउ टू डू नहीं करना है, यहाँ पे देखना है थिंग्स टू रिमेम्बर व्हाइल डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। मतलब कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। आपने अभी दो चीज समझ ली है, क्या समझ लिया है, आपने समझा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, दूसरा आपने समझा है हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, कैसे करते हैं ये समझ लिया, क्या होती है ये भी समझ लिया। ओके। डाउट है सर? ओके, पूछ लीजिए डाउट आपका जो भी है, जो भी डाउट आप पूछ लीजिए चैट बॉक्स में। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी क्लास जो है वो 9 मिनट्स के बाद एंड हो जाएगी, तो आपको रीज्वाइन करना है। ठीक है, सेम लिंक से, सेम लिंक पे क्लिक करके रीज्वाइन कर लेना है। अगर ये क्लास ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी तो आपको रीज्वाइन कर लेना है। ओके, रीज्वाइन, समझ रहे हो आप सभी लोग। अगर क्लास आपकी एंड हो जाती है तो आपको रीज्वाइन कर लेना है सेम लिंक से। मैं वैसे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फिर से, बट सेम लिंक से आपको क्लिक करना है और रीज्वाइन हो जाना है। मैं यहीं पे मिल जाऊंगा आपको। चलिए पूछ लीजिए, आप चैट बॉक्स में माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। जिनको डाउट है आप प्लीज माइक ओपन करके पूछ लीजिए, क्योंकि मैं। सर स्ट्रेटजी समझ में नहीं आया। हाँ, पूछ लीजिए, पूछोगे तो समझा देंगे ना, पूछिए। सर वो ऐड वाला समझ में नहीं आया। हाँ, ऐड वाला समझ में नहीं आया आपको? क्या समझ में नहीं आया, इसमें यस बताओ सर। ना। सर उसमें मतलब आप कैसे बता दिए कंजर्वेशन। ये कन्वर्जन, ये वाला बोल रहे हो, ये वाला। यस सर। हाँ, ये स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि जब हम मान लो एक घर बना रहे हैं, ठीक है, तो घर बनाने यस के सर। पहले हम एक प्लान करेंगे, भैया हमारा ये वाला रूम इस वाले रूम के पास होगा, यहाँ पे हमारा हॉल होगा, यहाँ पे किचन होगी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वैसे ही यस सर। आप ऐड देखते हो, फेसबुक चलाते हो, फेसबुक यस सर। चलाते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो। यस सर। यस सर। हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा, आप जो भी चीजें गूगल पे सर्च करते हो, मान लो आपने सर्च किया शूज, ठीक है। यस सर। हाँ, तो शूज सर्च करते हो आप गूगल पे तो आपको शूज वाले ऐड दिख जाते हैं, कहाँ पे? फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे दिखते हैं। देखते हैं। हाँ, तो वो ऐड कोई ना कोई चलाता होगा, चलाता यस होगा। सर। तो वो यस कौन सर। चलाता होगा? वो हम जैसे लोग चलाते होंगे जो कि डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। हाँ, यस तो सर। वो हम जैसे लोग ही चलाते हैं, ठीक है। तो वो चलाते हैं, तो चलाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वो एक प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? एक प्लानिंग। उसको प्लानिंग को बोलते हैं हम प्लान। स्ट्रेटेजी, ठीक है। यस। स्ट्रेटेजी बोलते हैं, जो कि बीच में लिखा है, ठीक। तो यस सर। अब स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भैया हमें ऐड कैसे बनाना है, ठीक है। तो ऐड दो यस सर। तरीके से दिखते हैं, एक इमेज वाला दिखता है और एक वीडियो वाला, ठीक है। वीडियो। तो हम बनाएंगे, ये मैं सिखाऊंगा ना आपको आगे चल के कैसे होता है, वो लाइव दिखाऊंगा, रियल वाला दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो यस सर। ऐड कैसे बनाएंगे ये वो समझेगा, जानेगा, ठीक है। फिर वो बनाएगा स्ट्रेटजी भैया कि किसको दिखाना है। अब जैसे आपने सर्च किया शूज वाला, है ना, कुछ भी सर्च किया शूज, यस सर। तो वो ऐड आपको दिख गया। तो वैसे ही वो बताएगा उस कंपनी को जहां से वो ऐड चलाएगा कि भाई साहब अगर कोई शूज सर्च करे गूगल पे या कहीं पे भी तो ये ऐड उनको दिख जाए। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ये समझ रहे सर। हाँ, वो ऐड आपको ही दिखेगा, क्यों दिखेगा? क्योंकि फेसबुक में आपने या गूगल पे आपने सर्च किया था शूज के बारे में, इसलिए आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे बताना पड़ता है कि भैया इसकी उम्र मतलब
कि 18 से 20 साल की उम्र वालों को दिखेगा स्टार्टिंग में, और 30 साल तक या 50 साल तक बस वालों को दिखेगा। इसके अलावा नहीं दिखेगा। कहाँ तक दिखना है? फेसबुक पे दिखाना है, मैसेंजर पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है, स्टोरी पे दिखाना है, फीड वाले सेक्शन पे दिखाना है, ये सब होता है। ठीक है, तो आगे चल के अपन समझेंगे यस सर। जानेंगे। हाँ, अब अगर ऑडियंस सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद आता है एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट का मतलब ये है कि आप उस अगर ऐड को देख रहे हो, ठीक है, आपने वो पूरा ऐड देख लिया अगर, ठीक है, यस सर। तो पूरा ऐड देखने के बाद वो क्या हो जाएगा, आपने मतलब पूरा ऐड देखा, तो जो ऐड चला रहा है उसको दिखेगा कि इस ऐड में इतने लोगों ने एंगेज किया था। एंगेज का मतलब ये होता है आप वहां पे रुक रहे हो, ठीक है, उस ऐड को देख रहे हो। यस सर। अदरवाइज तो आप रील को स्क्रॉल कर रहे हो, है ना? ऐसे ही यस करते हैं सर। ना सभी लोग। हाँ, यस सर। हाँ, तो ऐसा करते हैं, और जहां अच्छा लगा ऐड हम रुक रुक के देख लेते हैं। तो रुक के देख रहे हो मतलब वही है, वो एंगेजमेंट कहलाता है कि आपको रोकना। ठीक है, तो रील्स में भी यही होता है। रील्स में भी एंगेजमेंट काउंट होता है कि अगर आप हर रील को नहीं देखते होगे, आई थिंक, है ना, सभी लोग ऐसे नहीं। ही करते हैं, हर कोई हर रील को नहीं देखता है, जो उसको पसंद आती है उसी रील को देखता है। तो पसंद आ रही मतलब वही एंगेजमेंट है, कि आपको लोग रोक रहे हैं तो उनके लिए वो एंगेजमेंट है। ठीक है, तो अब एंगेजमेंट आ रहा है तो कन्वर्जन आपका काउंट हो जाएगा। कन्वर्जन का मतलब ये है कि आप ऐड का के लिए चला रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा पहले, समझ रहे हो, कि यस ऐड सर। आप किस लिए चला रहे हैं। किस लिए का मतलब ये होता है कि आपका कुछ ना कुछ तो भाई एम होगा ना ऐड चलाने का। भाई किसी का ऐड होगा, किसी का गोल होगा कि भाई हमें लीड जनरेट करना है, किसी का गोल होगा हमें प्रोडक्ट को बेचना है, किसी का गोल होगा कि हमें भाई कांटेक्ट नंबर जनरेट करना है, उसी को हम बोलते हैं लीड, है ना? यस सर। तो ये आपका गोल हो यस सर। जाएगा। तो स्टार्टिंग का जो पॉइंट अगर आपका लास्ट तक काम कर रहा है तो वो कन्वर्जन कहलाता है। अब आपका गोल था भाई 10 लोग आपके पास आ जाएं, 10 में से 5 आए हैं या फिर 7 आए हैं, तो आपका 50% या 70% आपका कन्वर्जन काउंट हो रहा है। ये आपका गोल है, यस ठीक है। सर। तो इस तरीके से सारी यस चीजें सर। काम करती हैं, ये स्ट्रेटजी होती है। अगर ये नहीं करती काम तो हम इसको चेंज करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कभी कभी वर्क करती है प्रॉपर तरीके से, कभी कभी नहीं करती। नहीं करती तो हमें चेंज करना है, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में आ गया? अभी भी कोई डाउट? सर डाउट क्लियर होते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। यस सो सर। माइक को ऑफ कर लीजिए। यस सर। ओके, थैंक यू। एनीवन, कोई डाउट इस टॉपिक को लेकर के? अदरवाइज आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इससे इजी वे में तो नहीं समझाया जा सकता है। क्लियर है? सभी लोग क्लियर कर दीजिए एक बार टाइप करके, क्लियर। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थिंग्स टू रिमेम्बर व्हाइल डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो मतलब कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे या फिर करवा रहे हैं। ठीक है, तो दो चीज हो सकती हैं, या तो आप कर रहे हो किसी के लिए, या फिर आप बिजनेसमैन हो और आप करवा रहे हो। ठीक है, तो करवाने के लिए भी भाई समझना जरूरी है आजकल के ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि लोग पता नहीं क्या क्या करके आपसे पैसे लूट लें, है ना? तो इसलिए आपको अवेयर रहना भी जरूरी है। यहाँ पर लोगों को आप अवेयर भी कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि भाई थिंग्स टू रिमेम्बर व्हाइल डूइंग डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है। तो इसके लिए दूसरी पीपीटी ओपन करते हैं। इसके बाद क्लास एंड हो रही है अगर, तो आपको दोबारा से रिज्वाइन कर लेना है उसी लिंक से। ओके, चलिए, आपको आना ही है, मतलब आना ही है ना। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट क्लास अटेंड की, सेकंड आप नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि थिंग्स टू रिमेम्बर व्हाइल डूइंग डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, मतलब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है नोइंग ऑडियंस, मतलब कि सॉरी, प्रोडक्ट नॉलेज। ओके, दूसरा है आपका नोइंग ऑडियंस। तो प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब होता है, आगे हम बात करेंगे डिटेल में, पहले आप समझ लीजिए कि प्रोडक्ट नॉलेज और नोइंग ऑडियंस, मतलब आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं हमेशा। और थोड़ी और भी चीजें रखनी है याद, पर आपको 2 चीजें याद रखनी है हमेशा, कि प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, दूसरा आपकी ऑडियंस के बारे में। तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, आपको बताना चाहूंगा। चलिए, तो मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट नॉलेज। तो प्रोडक्ट नॉलेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है, सभी का, ठीक है, सभी के पास एक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है या फिर मार्केट में बेचना है। ओके,
तो उस प्रोडक्ट की नॉलेज सबसे ज्यादा किसको रहेगी? ओके। सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए एक बार टाइप करके, किसकी वो नॉलेज रहेगी सबसे ज्यादा उस प्रोडक्ट की। एक प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में सेल करना है या फिर एड चलाना है या कुछ भी करना है, तो सबसे ज्यादा नॉलेज किसको रहेगी उस प्रोडक्ट के बारे में? सभी लोग को टाइप करना है चैट बॉक्स में। और आपकी अगर क्लास एंड होती है तो आपको सेम लिंक पे क्लिक करके दोबारा रीज्वाइन करना है। ओके। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो ये आप एक बार कर लीजिएगा। सभी को टाइप करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कुणाल सर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि वो बताएंगे ज्यादा, कि आपका प्रोडक्ट है, मार्केट में उसको सेल करना है या फिर कुछ भी करना है, ठीक है, लोगों को बताना है। तो भाई सबसे ज्यादा नॉलेज किसको रहेगी उस प्रोडक्ट के बारे में, ये आपको बताना है। क्लास आपकी एंड होती है तो आपको रिज्वाइन करना है। ओके। नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में हम थोड़ा सा और ज्यादा डीप में समझेंगे। ओके। अगर आपकी क्लास एंड हो जाती है तो आपको रिज्वाइन कर लेना है। तब तक के लिए बताइए, और भी लोग बताइए टाइप करके चैट बॉक्स में। ओके। प्रोडक्ट बेच रहा है, और बताइए, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ आप सभी के आंसर का, सभी का आंसर चाहिए जो भी हो, इससे मुझे